देखिए ऐसा है कि जो लोग ये एतराज करते हैं ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा से निकाह किया 6 साल की उम्र में और रुखसती हजरत आयशा की हुई 9 साल की उम्र में, जो ये एतराज कर रहे हैं वो दरअसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत पर ही एतराज नहीं कर रहे हैं। कान खोल कर सुन लें, वो राम जी के ऊपर भी एतराज कर रहे हैं और लक्ष्मण जी के ऊपर भी एतराज कर रहे हैं। और इसको सुन लीजिए क्यों। उसकी वजह यह है कि सोशल मीडिया पर जो नौजवान टाइम वेस्ट करते हैं, अपना जॉब वॉब तो है नहीं, तो अब जो यहां आकर टाइम वेस्ट करते हैं उन्होंने कोई स्टडी नहीं की, अपने मजहब के बारे में उनको पता नहीं है, 2-4 वीडियोस देख लेते हैं और उसके बाद वो एतराज करने लग जाते हैं, ऑब्जेक्शन करने लग जाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो ये एतराज बाद में होगा, ये एतराज आप पहले राम जी पर कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप लक्ष्मण जी पर कर रहे हैं। और मैं जो यहां आपको जवाब देने वाला हूं, उस जवाब से आप न सिर्फ ये कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा और डिफेंड करेंगे, बल्कि राम जी और लक्ष्मण जी को भी डिफेंड करेंगे। ये भी सुन लीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि आप राम जी पर एतराज क्यों कर रहे हैं। इसलिए कि अगर आप अपने मजहब की किताबें पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि राम जी ने जो सीता जी से शादी की थी तो उस वक्त सीता जी की उम्र क्या थी? 6 साल थी। ठीक है। कैसे? सीता जी को जब अगवा किया रावण ने, तो रावण से सीता जी ने कहा कि इस वक्त मैं 18 साल की हूं और 12 साल हो गए मुझे अपने हस्बैंड के साथ रहते हुए। आप जब जरा ये कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सीता जी ने जिस वक्त शादी की थी तो सीता जी की उम्र क्या थी? 6 साल राम जी से। ठीक है। अच्छा, अब आइए लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी की बीवी का नाम क्या था? उर्मिला। और उर्मिला कौन है? उर्मिला सीता जी की छोटी बहन है। आप किसी भी अपनी हिस्ट्री की किताब में पढ़ लीजिए कि उर्मिला और सीता जी में कई साल का फर्क था। जिस दिन राम जी की शादी हुई है उसी दिन लक्ष्मण जी की शादी हुई है उर्मिला से। ठीक है। अब अंदाजा लगा लीजिए किस उम्र में हुई है। तो ये जो एतराज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर होता है, ये पहले एतराज राम जी के ऊपर होता है, पहला एतराज लक्ष्मण जी के ऊपर होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि हम कैसे डिफेंड करेंगे इन तीनों को। जी। मैंने एतराज नहीं किया, ये एतराज मुसलमान की तरफ से नहीं है, हम डिफेंड करने के लिए आए हैं। इसलिए कि हमारे नजदीक जितने भी मजहब की मुकद्दस शख्सियात हैं वो सब मुकद्दस हैं। एग्जैक्टली। ठीक है। हम किसी के ऊपर कीचड़ उछालना ना हमारे मजहब ने सिखाया है और ना हम ये कभी रहती दुनिया तक कर सकते हैं। देखिए, सब जो बात है वो ये कि इस्लाम में शादी की जो यानी जो रूल है वो ये है कि मर्द और औरत दोनों जिस्मानी तौर पर फिट हो, फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो। ठीक है। उसके लिए कोई एज मुतय्यन नहीं है। ये फिजिकल फिट होना किसी भी एज में हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो लोग किस इलाके से ताल्लुक रखते हैं और किस जमाने में रहते हैं। मसलन आज अगर आप मेडिकल साइंस को देखें तो आप किसी भी डॉक्टर से पूछिए, अगर कोई लड़की आज के दौर में 9 साल की उम्र में फिजिकली फिट हो रही है, ठीक है, तो वो डॉक्टर के लिए कोई हैरत की बात नहीं है। यानी कोई हैरत की बात नहीं है। हो सकता है फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो। और अच्छा, आए दिन ऐसा होता रहता है। हाँ, अगर 9 साल से कम उम्र में वो फिजिकली फिट हो रही है, यानी, और फिजिकली फिट होने का क्या मतलब है? उसको मेंस्ट्रुएशन आ रहे हैं, उसका मंथली साइकिल शुरू हो रहा है। ठीक है। तो अब वो डॉक्टर के लिए एक फिक्र की बात होगी, भाई इतनी जल्दी ये कैसे हो रहा है। एक बात। आप अब आइए साइंस में, जो मुमालिक और जो इलाके इक्वेटर से करीब हैं वहां पर जो लड़कियां हैं वो जल्दी फिजिकली फिट होती हैं, उनको जल्दी मेंस्ट्रुएशन आता है। ठीक है। सऊदी अरबिया का जो इलाका है वो इक्वेटर के ऊपर है बिल्कुल। तो वहां पर जो लड़कियां हैं वो जल्दी फिजिकली फिट हो जाती हैं, मेंटली फिट भी हो सकती हैं। ठीक है। अब इस्लाम में जो आपका जो वोटिंग एज है वो मैटर नहीं करती कि आप वोट डालने के लिए किस उम्र में आप एलिजिबल होंगे। ठीक है। इंडिया में वोट डालने के लिए आप एलिजिबल हैं 18 साल की उम्र में लड़की। ठीक है। 18 साल से कम उम्र में आप शादी करेंगे तो क्या होगा? इलीगल है कि लीगल है? मुझे बताइए। इलीगल है। इलीगल है। ठीक है। अब आ जाइए आप अमेरिका में। अमेरिका में जो है शादी करने की जो उम्र है वो क्या है? 16 साल। अच्छा। ठीक है। अमेरिका में जो सूबे हैं 50 तकरीबन, उनमें एक सूबा है टेक्सास। टेक्सास में आप चले जाइए, वहां पर शादी करने की जो मिनिमम एज है 14 साल। ओहो। रोमन एम्पायर में चले जाइए, इस्लाम से पहले, ठीक है, आप सल्लम से पहले, तो वहां पर शादी करने की मिनिमम एज थी, एवरेज एज, मिनिमम नहीं, एवरेज एज थी 12 साल।
और जो शरीफों के घर की लड़कियां होती थी वो और कम उम्री में शादी कर लेती थी। हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब प्रेग्नेंट हुई हजरत ईसा से, तो उस वक्त हजरत मरियम की उम्र कितनी थी? 13 साल। ठीक है, अब आप आइए चाइना में जो मिनिमम एज है लड़की की शादी करने की वो है 21 साल। अच्छा, अब एक लड़की इंडिया की है, उसने 18 साल की उम्र में शादी की, जाके चाइना में सेटल हो गई, तो चाइना के एतबार से तो वो फिजिकली एबल ही नहीं है शादी करने की। तो इसका मतलब यह हुआ कि हर मुल्क का अपना अपना अलग कानून है। इस्लाम का कानून यह है कि लड़की फिजिकली और मेंटली एबल होनी चाहिए। हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा 9 साल की उम्र में फिजिकली और मेंटली एबल हो गई थी, जिस तरीके से सीता जी 6 साल की उम्र में हो गई थी। ठीक है, अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अच्छा एक चीज और, कुछ लोग ये कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए कि अलियाज बिल्लाह आप पेडोफाइल थे। पेडोफाइल एक टर्म है, इसका मतलब ये होता है कि वो लोग जो सेक्सुअली माइनर्स से अट्रैक्ट हों। ठीक है, मैं ये पूछता हूं कि अगर खुदा ना खास्ता अलियाज बिल्लाह 100 मरतबा अगर इस इल्जाम में जर्रा बराबर भी कहीं हकीकत होती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल की उम्र में हजरत आयशा से निकाह करने के बाद 3 साल इंतजार क्यों करते भाई? 3 साल इंतजार किस लिए किया? इसलिए किया ना कि फिजिकली और मेंटली जो है वो मैच्योर हो जाए। एग्जैक्टली। के बाद रुखसती हुई। अच्छा, अब यहां सवाल ये होता है कि भाई चलो 9 ही साल क्यों, 2-4 साल और इंतजार कर लेते अगर 3 साल किया था। उसकी भी एक हिकमत है। उसकी वजह यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में एक ऐसी फैमिली मेंबर का होना जरूरी था कि जो बाहर के असरात से महफूज रहे, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पूरी फैमिली लाइफ है वो उसको जू का तू रिकॉर्ड कर ले। अब अगर एक औरत 18 की, 20 साल की, 22 साल की उम्र की किसी घर में आएगी तो वो बाहर के असरात से महफूज नहीं, उसका अपना एक कल्चर होगा, उसका अपना एक बैकग्राउंड होगा, उसका अपना एक सोचने का अंदाज होगा। ठीक है, तो वो मुकम्मल फैमिली लाइफ को रिकॉर्ड करने के लिए अपने आप को डेडिकेट नहीं कर सकेगी। यही वजह है कि इस्लाम में आधा इल्म तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से हमने लिया है। जी, और बहुत सारी हदीसें हैं जो माँ ईसा से वाबस्ता है कि भाई एक बार आखिरी सुन लीजिए, आप आखिरी बात सुन लीजिए। जब किसी लड़की का रेप होता है ना बचपन में, 6 साल, 8 साल, 9 साल की उम्र में, तो मुझे बताइए कि उस लड़की का जो फिजिकल और मेंटल ग्रोथ है ना वो तकरीबन रुक जाता है। वो लड़की जो है बिल्कुल डिसफंक्शनल हो जाती है, अब वो किसी काम की नहीं रहती, जो अब उसको बल्कि साइकोलॉजिकल थेरेपी की जरूरत पड़ती है अगर उसके साथ ऐसा हो जाए और वो अपनी जिंदगी बचा ले। यहां हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ उल्टा हो रहा है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ शादी होती है, 9 साल की उम्र में रुखसती होती है, तो अगर खुदा ना खास्ता ये रेप होता तो हजरत आयशा तो डिसफंक्शनल हो जाती। वो डिसफंक्शनल क्या, वो तो पूरी उम्मत का जो आधा इल्म है वो सिक्योर कर रही है, महफूज कर रही है और पूरे सहाबा को पढ़ा रही है।